चल के जाए, चल के जाए। चलो सबसे पहले ध्यान दो। अरे मैं जानबूझ के तुम्हारी गलतियां दिखाता हूँ, तुम्हारी अच्छाइयाँ नहीं दिखाता, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत अच्छाई है, सबके अंदर अच्छाई है। मैं जानबूझ देखो गलती में मैं देखो तुम एडल्ट हो तो तुम लोग एडल्ट को गलतियां गिनाई जाती है, जो बच्चे होते हैं उसको अच्छाइयाँ गिनाई जाती है कि वो गलतियां देखने लगे तो गलत उन पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन एडल्ट पे अगर गलतियां दिखाओगे तो परिवर्तन करने का सोचता है कि कैसे बदलूं, समझ रहे? इसलिए मैं तुम्हारी गलतियां दिखाता हूँ, समझ में आ रहा है? न कि तुम्हारी अच्छाई में दिखाता हूँ। तो तुम्हारी गलतियां मैं बस काउंट कराता हूँ, बस तुम्हारी गलतियां वही काउंट करा। सुनो, पूछने से बात हटाओ, पूछने के बात हटाओ। क्वेश्चन पता रहेगा तो तुमसे पहले पूछेंगे, लास्ट में पूछेंगे, क्वेश्चन को जवाब तुम दोगी, ठीक है? नहीं पता रहेगा तो कभी भी पूछेंगे फंस जाओगी। तो 2 दिन से तुम पे शक रह रहा है ना कि तुम पढ़ के नहीं यार, इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं। अब देखो जिस दिन शक रहता है उस पर सफवाना से पूछता हूँ, जिस दिन शक रहता है उससे पूछता हूँ। अच्छा, कल परसों खड़ा किया था जब बोल रही थी कि नहीं आता क्या है, तो सबसे पहले वही तो खड़ा हुई थी। ध्यान दो, चलो ध्यान दो, ध्यान दो। टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? ध्यान दो, टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? चैप्टर का नाम है ह्यूमन। बोलने भी आज सर बात देख लो नवीकार कर छोड़ हमें परसों के बाद यस सर पढ़ाइए सर लग देखिए कितना हमरो काम खत्म है जैसे पिछला बार खत्म। चलो ध्यान दो, चैप्टर का नाम है HUMN ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन, ठीक है? चैप्टर क्या नाम है? मानव जनन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मानव जनन क्या होता है। मानव जनन क्या होता है, ठीक है? समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं। तुम लोग NCERT बुक है, बुक के माध्यम से मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, तैयार किए हैं तुम लोग के लिए। तो सबसे मानव जनन क्या होता है भाई? सबसे देखो, सबसे मानव जनन में क्या होता है? मानव जनन तुमको पता है, ये लैंगिक इसकी प्रक्रिया करता है। क्या करता है जी? लैंगिक प्रक्रिया करता है। यानी लैंगिक प्रक्रिया मतलब क्या होता है? जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है, संलयन की आवश्यकता होती है। इसे क्या कहते हैं जी? मानव जनन। यानी कहने का मतलब है इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन द्वारा ये प्रक्रिया क्या करता है जी? मानव जनन क्या होता है? इसमें यह इसमें क्या होता है जी? लैंगिक जनन की प्रक्रिया होते हैं। होती है। अब देखो, आपकी कुर्सी पे भी आप बैठे। चलो, लैंगिक जनन का अर्थ क्या हुआ? मैंने क्या कहा? जिसमें नर युग्मक और मादा, यानी नर एक नर की आवश्यकता होगी, एक मादा की आवश्यकता होगी। क्या कहने का मतलब है? एक नर की आवश्यकता होगी, एक नर युग्मक का आवश्यकता होगी, एक नर युग्मक की आवश्यकता होगी, और तथा क्या होगा जी? मादा युग्मक। समझ में आ रहा? ध्यान दो, दोनों की आवश्यकता होगी, ठीक है? उसे ही हम लोग कह देंगे मानव जनन। समझ में आया? इसमें लैंगिक जनन प्रक्रिया होती है, एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। सिंपल में एक नर और एक मादा की आवश्यकता, उसे क्या बोलते हैं जी? मानव जनन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मानव जनन। जल्दी हेडिंग डालो, साथ में लिखते चलेंगे, हर एक पॉइंट साथ में लिखते चलेंगे, जिससे हम लोग को दिक्कत ना हो। चलो लिखते चलो और एक एक पॉइंट समझते जाएंगे। हो गया? लिखो जल्दी।
एकदम तेज में हाथ चलाते चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या आता है, युग्मक जनन। क्या जी? युग्मक जनन। क्या होता है जी? युग्मक जनन। युग्मक जनन मतलब क्या होता है जी? युग्मक जन्म तो होता है, लेकिन भाई कैसे? भाई पुरुषों में शुक्राणु का बनना, यानी शुक्राणु का बनना तथा स्त्री में अंडाणु का बनना क्या कहलाता है? बनना है, युग्मक जन्म कहलाता है। समझ में यानी नर में शुक्राणु का बनना और स्त्री में किसका बनना जी? अंडाणु का बनना। शुक्राणु और अंडाणु यही मेन रोल प्ले करेंगे सारे पूरे चैप्टर में। ये चीज़ समझना बहुत आवश्यकता चीज़ है। ये सारा बेसिक चीज़ें हर एक चीज़ जो भी है इसमें है। समझ में? युग्मक समझ में आता है ना जी? सबसे वो ऐसा सेल होता है, ऐसा कोशिका होता है जो जन्म करने में बहुत उपयोगी होता है। वो नहीं रहेगा तो जन्म नहीं होगा किसी का, ठीक है। तो स्त्री में जब मतलब ये होता है, मतलब अंडाणु मतलब हमेशा बनता है स्त्री 50 साल तक माना गया। 50 साल तक लड़कियां अंडाणु को बना सकती है, मतलब एग्स को निर्माण कर सकती है। उसी से देखो, अगर देखो 12 जब भी उसका पीरियड चालू होता ना, मतलब जब से पीरियड उसका चालू होता, मासिक चक्र जिसको बोलते हैं, चालू होता, उस समय से उसका बनना चालू होता। अब वो मैच्योर होता है 18+ पे, इसीलिए माना गया कि 18+ पे ही लड़कियों को शादी करनी चाहिए, क्योंकि उस समय वो मैच्योर हो चुकी होती है। बेबी को बर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होता। उससे पहले अगर बर्न करेगी तो बच्चे में कमजोरी आ सकती है, बीमारी हो सकती है, बच्चा डेवलप नहीं कर पाएगा, अच्छे से विकसित नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? इस वजह से उसको माना गया है कि उसका एज एक रखा गया कि भाई हाँ 18+, इसीलिए गवर्नमेंट में भी रखा गया 18+। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है, इन लोगों जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या होता है, अंडाणु उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है। जैसे में वो 50 साल तक मैक्सिमम माना गया कि वो लोग अंडाणु को मतलब क्या कर सकते, उत्सर्जन कर सकती है, यानी उस समय तक वो फर्टिलाइज मतलब उस समय तक वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं 50 तक की उम्र में। लेकिन पुरुषों में क्या होता है, आजीवन, जब तक देखो 50 से मृत्यु तक वो जन्म दे सकता है किसी को भी, क्योंकि उन लोगों में शुक्राणु नष्ट नहीं होते हैं, उन बनते रहते हैं। बनने का रिसाइकिल 70 से 72 दिन का होता है, 72-74 दिन, चाहे 70 से 72 दिन का होता है। यानी मन किसमें जो नर होता है उसमें शुक्राणु बहुत दिन लगता है, 72-70 दिन। लेकिन कुछ लोग इसको समझते नहीं हैं, रोज़ उसको सिक्रेट करते हैं। बहुत इसका तरीका होता है सिक्रेट करने का, फैंटेसी के लिए लोग अपने आप को उसको निकालते हैं। तो जिससे क्या होता है, उसमें कमजोरी आती है, माइंड डिस्टर्ब भी हो सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो क्योंकि हम लोग शरीर के बहुत ऐसे बढ़िया चीज़ों से मिलकर प्रोटीन से मिलकर बना होता है, हमारे ब्लड से भी कुछ चीज़ें मिलकर बनाता है, बहुत चीज़ें से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसलिए उसको 70 से 72 दिन लगता है। सारी चीज़ मैं अभी लिखवाऊंगा, तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी लाइन बाय लाइन सब बताऊँगा, ठीक है। चलो अभी टॉपिक पाते हैं। तो मैंने क्या कहा, युग्मक का जनन। तो युग्मक जनन क्या होता है, पुरुष में शुक्राणु का बनना और स्त्री में अंडाणु का बनना। ये दोनों नाम याद रखेंगे, ठीक है। अभी इसमें लैंगिक जनन मैंने जनन क्या था, मानव जनन क्या था भाई, लैंगिक प्रक्रिया होती है। लैंगिक प्रक्रिया एक नर और मादा की आवश्यकता होती है। बिना नर और मादा की आवश्यकता के विवाह नहीं, मतलब बेबी नहीं हो सकती। हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकती है, तो उसमें भी आवश्यकता होती है स्पर्म की और एग्स की, तब टेस्ट ट्यूब बेबी तुम बनाते हो। मतलब उसको कैप्सूल में उसको बनाया जाता है, जिससे नर से शुक्राणु ले लिया जाता है और मादा में से एक निकाल लिया जाता है और बाहर ले आके किसी प्रयोगशाला में उसको उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है शुक्राणु को। अब प्रयोगशाला में बेबी बर्न हो जाता है, ना कि पेट में। जैसे सर वो सब बनता है, लोग बच्चा मुर्गी के बच्चे बनता है, आईवीएफ उसी को नहीं, उसको नहीं कहते हैं। चलो इतना समझ लो कि भाई वो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है उसको, ठीक है।
बहुत तरीके से होता है, उसमें बहुत प्रक्रिया, बहुत क्या होता है कि तुम्हारा बेबी रहेगा। वैसे तुम अगर बर्न नहीं कर सकती हो तो तुम बहुत हीरो हीरोइन होता है कि वो अपने फिगर के लिए वो बर्न नहीं करना चाहता, लेकिन अपना बच्चा चाहता है, लेकिन मेरा बच्चा हो लेकिन मैं बर्न नहीं करना चाहता। तो क्या होता है, उसका एग्स निकल आता है और उसके हस्बैंड का जो स्पर्म लिया जाता है और दोनों को निषेचन करा के उसमें से निकाल के, उसके भ्रूण से निकाल के मतलब एग्स को निकाल के, मतलब जो फर्टिलाइज युग्मक जो बन जाता है, जो भी भ्रूण बन जाता है उसको निकाल के अब क्या किया, किसी और औरत के में डाल दिया जाता है। अब क्या होता है, उसमें विकसित हो जाता है। अब विकसित होता है उसमें जो बच्चा होता है फिर ये ले लेता है लोग अपना लोग, इन लोग का भाई परेशानी नहीं करनी पड़ती। समझ में आया? समझ में आया? अरे भाई तो जो तुम्हारा एक्स बनता है, जो 28 दिन में उसका रिसाइकिल होता है, जो खराब नष्ट हो जाता है, वो एक निकाला जाता है हम औरतों में से। खराब नहीं, अच्छा निकाल जाएगा, विकसित निकाल जाएगा। मैं बस बताया जिसको अंडाणु क्या है, अंडाणु तुम्हारा लिया जाएगा और तुम्हारे हस्बैंड का क्या लिया जाएगा, शुक्राणु लिया जाएगा। दोनों को प्रयोगशाला में लेकर एथी कराया जाएगा, मतलब फर्टिलाइज कराया जाएगा, ठीक है, निषेचन कराया जाएगा, जो भी है अपना डेवलप कराया जाएगा। उसके बाद उसको क्या कि एक अच्छे टेम्परेचर में, जहाँ मशीन द्वारा बहुत बनाया गया वैसा एकदम बेबी एकदम कोक जैसा ही, मतलब भ्रूण जैसा ही बनाया गया सिस्टम बनाया, उसी में डाल दिया जाएगा। वहाँ पर तुम्हारा बेबी बर्न हो जाए, मतलब एकदम बड़ा हो जाएगा। वैसे भी होता है। नहीं तो अगर वैसे क्या किया जाता है, नहीं तो डायरेक्ट क्या किया जाता है, अगर वो उतना ताम धाम नहीं, महंगा होता, बहुत महंगा होता है, तो और भी सस्ता करना है तो क्या किया जाता है, निकाल के दूसरे औरत कोई मना लिया जाता है कि इतने लाख रुपए तुमको रुपए देंगे, बस मेरे लिए एक जन्म दे, एक मतलब बेबी को जन्म दे दो, तो दे देती है सब पैसे के लिए। समझ में? वो जो बच्चा होता है जिसको मतलब अलग निकाल के मतलब बनाता है, वो उतना विकसित होता है? हाँ मतलब एक नॉर्मल इंसान? हाँ हाँ सर जैसे कि मुर्गी का जो कुछ दिन, लेकिन उसको मिल के जो जरूरत होगी उसको मदर फीड वही बोलेगी। असली में तो दूध उसको पिलाना पड़ेगा ना। मदर भले ही कहा लाएगी क्योंकि इसका जीन है, लेकिन असली में मदर वही है देखा जाए तो, जो जन्म दिया है। क्योंकि सारा उसी का, उसका भी बहुत कुछ उसमें मिलता है ना। चलो इतना समझ में आया। अब बताओ वीर्य सेचन क्या होता है? वीर्य सेचन, सेचन मतलब ट्रांसफर, 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 वीर्य सेचन। तुम लोग उसमें पूरे थे, में पढ़ रहे थे, किसमें, पुष्प में पढ़ रहे थे, सेचन आया था शब्द। कब शब्द आया था? पुंकेसर में सेचन शब्द आया। पुंग मतलब क्या बोलते हो, जो प्राग नालिका जो थी उसमें सेचन की मात्रा होती, यानी कहने का मतलब ट्रांसफर हो रहा था। युग्मक, उसमें भी युग्मक ट्रांसफर हो रहा था, स्थानांतरण हो रहा था, स्थानांतरण। तो कह सकते हो युग्मक सेचन, क्या बोले जी, वीर्य सेचन बोले, वीर्य सेचन। तो क्या हो जाएगा जी, युग्मकों का स्थानांतरण ही वीर्य सेचन कहलाता है। किसका स्थानांतरण? युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण स्थानांतरण क्या कहलाता है? किसमें? अरे ऊपर दे दिए हैं स्नान तो रो नहीं है दे। अच्छा स्थानांतरण नहीं, स्थानांतरण बस लिखे, ठीक है। स्थान युग्मकों का स्थानांतरण क्या कहलाता है जी? क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है। सर तो ये सिर्फ मतलब पुरुष में होता है कि नहीं, दोनों में, दोनों में होता है? हाँ, युग्मकों का स्थानांतरण। अब बताओ, अब तुम्हारा भी तो मतलब एक्स, जो लड़कियों में एक्स जो बनता है वो भी तो स्थानांतरण करता है, फिलिपियन ट्यूब में आता है। अपनी जगह पे जहाँ पे बनता है वहीं पे थोड़े रहता है जी, फिलिपियन ट्यूब में आता है, तब इधर से शुक्राणु जाता है, तब जाके वो अपने में एथी करता है, मिलता है। चलो सारा चीज़ पढ़ोगे, टेंशन नहीं लो, आगे चलो। मिटा दें? ये सब बेसिक है, इसको जानना जरूरी है। अब देखो निषेचन क्या होता है, बताओ कौन बताएगा? निषेचन, निषेचन क्या कहते हैं, बोलो। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन। हाँ, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं जी? निषेचन कहते हैं। अब निषेचन के बाद क्या होता है, देखो पहले समझ लेते हैं। देखो निषेचन क्या होता है, भ्रूण डायरेक्ट थोड़े में बन जाएगा जी, उसमें बहुत प्रक्रियाएं होती हैं। देखो तो निषेचन क्या होता है, तो पुरुष
में नर युग्मक क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, किसको? पुरुष में नर युग्मक तथा स्त्री में मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं जी? निषेचन कहते हैं। समझ में आया? अब देखो, अब इन संलयन से क्या होता है? अब देखो, जब संलयन होता है ना, संलयन, तब संलयन के बाद बनता है जाइगोट। क्या बनता है जी? जाइगोट। अब जब तक संलयन हुआ, अभी संलयन हुआ ना, जब संलयन हो जाता है उस तब बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? जाइगोट बोलते हैं। और पूर्ण तरह से तैयार हो जाता है तब बोलते हैं कोरक पुटी। क्या बोलते हैं जी? कोरक। यानी अब देखो, जाइगोट बना, अब थोड़ा सा और पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, यानी जो ये पूर्ण हो जाता है तो बोलते हैं कोरक पुटी। क्या बोलते हैं जी? कोरक पुटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कोरक पुटी। जब कोरक पुटी बनता है ना, पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है जी? पूर्ण। कौन पूर्ण? यानी जाइगोट बने पूर्ण हो जाता है, मतलब ठीक से बन जाता है जाइगोट, तब उसको बोलते हैं कोरक पुटी बोलते हैं। अब कोरक पुटी जो होता है ना, अब क्या होता है, अब जब निषेचन कर दिया जाता है, अब धीरे धीरे घसक के तुम्हारा आता है किसमें? यहाँ पे एक दीवार होता है, जिसको दीवार को हम लोग कहते हैं, कौन सा दीवार? तुम्हारा देखो, सबसे पहले बोलते गर्भाशय। गर्भाशय का नाम सुना है? गर्भाशय। तो गर्भाशय के जो दीवार होता है ना, उसी पे जाके ये चिपक जाता है। क्या? हाँ, जिसको देखो कोरक पुटी जाकर उस पर चिपक जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतरोपण। अंतरोपण मतलब क्या होता है कि रोपण समझ में आ रहा है? यानी अब भाई तुम बीज लगा दिए, यानी बीज लग चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कुछ नहीं हो सकता, बीज रोप चुका है। अब वही होता है, देखो कोरक पुटी। अब क्या होता है, ये कहाँ जाएगा जी? अभी किसके दीवार पे जाता है? किसके दीवार पे जाकर चिपक जाता है? गर्भाशय के दीवारों पे जाकर चिपक जाता है। कहाँ चिपक जाता है? देखो, द्वार अलग हो गया जी, द्वार अलग हो गया, गर्भाशय के दीवार अलग हो गया। दीवार समझ रही हो? दीवार हो गया द्वार मतलब हई हो गया, दीवार हई हुआ। समझ में आया? हाँ, चलो इतना समझ में आया? कोरक पुटी तक समझ में आया? किसको कहते हैं? उसका इसका जाइगोट के पूर्ण होने के बाद क्या बनता है जी? कोरक पुटी बनता है। यहाँ तक समझ में आया? यानी पुरुष में युग्मक और स्त्री में, मतलब नर युग्मक और स्त्री में मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन के बाद क्या बनता है जी? जाइगोट। यानी संलयन जब हो जाता है, मिल जाता है, तो उसके बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ये सारा काम कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, अब चलो क्या बोल रहे हो? अंतरोपण। कोरक पुटी के बाद क्या होता है? अंतरोपण। अब देखो, अब क्या होता है इसमें? अंतरोपण में क्या होता है? कोरक जो पुटी था, इसको बोलते हैं, कौन नाम है? ब्लास्टो और है सिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट होता है। क्या होता है जी? ब्लास्टोसिस्ट। यानी कोटोर पुटी को इंग्लिश में कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं जी? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। किसको? कोरक पुटी को। अब देखो, ये कोरक पुटी क्या होता है? ये कोरक पुटी क्या करता है? जाता है कहाँ पे? अब फ्लूपियन ट्यूब से निकल कर जाता है कहाँ? भ्रूण, क्या बोले जी, नाम क्या बोले थे उसका? गर्भाशय। गर्भाशय के दीवार पे जाकर चिपक जाता है। कहाँ जाकर चिपक जाता है? घर पर जाकर दीवार पे चिपक जाता है। यानी वो ऐसे थोड़े ना बच्चा होता है, पहले जाकर वो चिपक जाता है, अब चिपके का धीरे धीरे अपना विकसित करता है। देखो कोरक पुटी अब क्या करता है जी? ये जाता है गर्भाशय,
गर्भाशय, गर्भाशय, गर्भाशय की दीवार पर जाकर चिपक जाता है, चिपक जाता है। तब चिपक जाता है तो क्या बनाएगा जी? इसी को कहते हैं अंतरोपण। तो इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कि अंतरोपण, यानी बीज लग चुके हैं। समझ में आया? चलो समझ में आया? हो गया? आगे बढ़ा जाए। मिटाएं, ऊपर वाला मिटाएं ना। देखो अब आता है नोट में। क्या आता है जी? नोट में आता है। नोट कुछ लिख लो। देखो, पुरुष में शुक्राणु 50 से उसके मृत्यु तक उत्पन्न होता है, या बनता है। मन इसके बीच में कहीं भी खत्म हो सकता है, मन इसके बीच में कहीं भी खत्म हो सकता है, ठीक है। मन 50 से उसके नीचे तो कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो, इसकी संख्या लाखों में होती है, इसकी संख्या लाखों में होती है, ये लाखों में होता है। इसकी संख्या लाखों में होती है, लाखों में होती है, लाखों में होती है, होती है। अब देखो, ये नोट नंबर 1 था। 2 में देखो, स्त्री में अंडाणु लगभग 14 से 50 की उम्र तक उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। लगभग सर 14 से 50 की उम्र। हाँ, उत्पन्न होता है। अब एक बात बताओ, लगभग देखा जाए तो एक महिला कितनी अंड को जन्म दे सकती है, मतलब कितना उत्पन्न कर सकती है? तुम खुद सोचो, बहुत सारा कहाँ से हो जाएगा। जब 50 तक उम्र है, एक बार में एक करते ही है, तो 28 दिन के साइकिल में क्या होता है? एक होता है, यानी एक साल में लगभग माना जाए तो 12 को होता है, एक साल में 12 को होता है। अब 50 में से 14 घटा दो, कितना बचा? 50 में 14 घटा कितना बचा है? तो मान लो यहाँ पर 10 साल, मान 10 घटाए तो मान लो 40 साल, मान 40 साल तक बचा दी। तो मान 40 साल क्या की? अंडाणु बनाई। तो कितना कितना 12 के 36, 12 48, कितना हुआ जी? 480। 480 से लगभग जोड़ लो तुम कितना, और इसमें और क्या कर दो? 5 लगभग कर दो, यानी 5, 15 कर लो, 5 घटा लो, 15 घटा लो, कितना हो जाएगा जी? 35 है, यही ना होगा जी। तो 12 25 60 का 0, 12 25 60, वो 12 मिनट 36, 36 से 6 कितना हो जाएगा जी? 42। यानी लगभग में 220 से 480 को बनाती है। और फिर हम लोग खुद निकाल लिए लो, लगभग में पूरे जीवन काल में 420 से 480 को अंडाणु बनाती है।
समझ में? हम लोग लगभग माने 10 साल से लेकर अब 15 साल के बीच तक माने, समझ में आ रहा है? इन लगभग में कह सकते हैं हम लोग कि 400 से 500 होता है, कह सकते हैं कि नहीं? यानी 420 से 480 होता है लगभग में। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यानी लगभग में लगभग एक महिला मैंने अप्रोक्स निकाला है, इससे एक कम बेस हो सकते हैं, ठीक है? एक लगभग एक महिला अपने जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में 420 से 480 तक क्या अंडाणु उत्पन्न कर सकती है, समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? VVI पॉइंट है, सबको पता होना चाहिए, इतना तो सबको पता होना चाहिए। इतना पता रहेगा तभी तुम चैप्टर में आगे बढ़ोगी। पता हो गया? समझ में? क्या अंडाणु क्या होता है, शुक्राणु क्या होता है, युग्मक क्या होता है, भाई नर युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक क्या होता है, समझ में? चलो मिटाया जाए। अंतरोपण भी समझ में आ गया, कैसे भाई x बना। अब मैं समझा देता हूँ, सब समझा देता हूँ, एक बार में समझा देता हूँ, ठीक है? लगभग में कुछ छोटे छोटे चीज़ों समझा देता हूँ, ठीक है? ठीक है, देखो ये होता है फिलोपियन ट्यूब। क्या होता है जी? फिलोपियन ट्यूब। यहाँ एक बनता है, ठीक है? जब शुक्राणु इधर से आता है तो यहाँ आके सब नीचे से करता है। क्या करता है? फिलोपियन ट्यूब में करता है। और यहाँ से क्या होता है? यहाँ पे बनता है तुम्हारा, क्या बनता है? यहाँ पे जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने का एक और कुटर पट्टी क्या बनती है? क्या बना लिखवाए थे एक और नाम? हाँ, कोरक पुट्टी बनाता है। अब कोरक पुट्टी बना के आते यहाँ पे जाके चिपक जाता है। कहाँ पे? दीवार पे। यही होता है तुम्हारा गर्भाशय की दीवार, ठीक है? यहीं पे आके जाके चिपक जाता है। अब यहीं से अपना विकसित होता है, यानी कि पहले शुक्राणु जो ऊपर जाता है, हाँ यहाँ पे तक आता है। वहां से जाइगोट अब इसका स्पीड जानते हो क्या होता है? कम से कम 2 मिलीमीटर पर मिनट जाता है, माने क्या बोल सकते हैं, हाँ माइक्रोमीटर पर मिनट जाता है, यानी बहुत स्लो चलता है। तुम्हें क्या लगता है बहुत तेज में जाता है? नहीं, बहुत स्लो जाता है, आराम आराम से जाता है, एकदम घूमते घूमते। हाँ ठीक है। तो दूरी भी तो कम ही होता है, बहुत दूरी कम है तो हम लोग जूम करके पढ़ रहे हैं ना, दूरी बहुत कम होता है। चलो समझ में? तो कहाँ पे बना? यहाँ पर एक्स कैसा होता है देख लो, एक्स कैसा होता है देख लो, एक्स ऐसा होता है। शुक्राणु कैसा होता है? ऐसा होता है, देखो ठीक है, ऐसा होता है। समझ में? चलो अभी इसके पढ़ेंगे, इसके बाद ही पढ़ेंगे। चलो समझ में? मिटा दे। नहीं, देखो ये जो सेल है ना, दोनों सेल है, जब दोनों संलयन करता है तो ये इसके अंदर एंटर कर जाता है। किसके अंदर? एक्स के अंदर। एक्स के अंदर ये तो सेल है। अब ये इसमें सेल, अब क्या होता है? सेल एगो से दूगो डेवलप करता है, दूगो से चार गो, चार गो से आठ गो, आठ गो से। अब मैंने बोला ग्रुप ऑफ सेल इक्वल टू टिश्यू, टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू इक्वल टू क्या होता है? ऑर्गन्स हो जाता है। तो वही ऑर्गन्स का अब एक बड़ा ऑर्गन्स मतलब हाथ पैर 2 महीना 3 महीना हाथ पैर निकलने लगता है सब। अब इसीलिए चलो समझो, आगे पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। इसमें बहुत चीज़ें हैं, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो? चलो इसका सवाल ज्यादा ही अच्छा है सर। बोलो, पूछो। अरे कोई बात नहीं, पूछो। अरे पूछो ना सर। तो जो शुक्राणु है वरना अरे बोल जाते हैं तो फिर वो प्रवेश कैसा करता है उसमें? मतलब देखो मैं बोला ना, ये लाखों में होते हैं। कितने? लाखों में होते हैं। तो एक नहीं जाता उसके पास, ये बहुत बहुत युद्ध करते हुए आपस में लड़ते झगड़ते जाते हैं।
जो ताकतवर वही, जो जीता वही सिकंदर, समझ में आ रहा है। अब उसमें से ताकतवर, जो ताकतवर होता है ना, यानी जो शुक्राणु ताकतवर होता है वही यहाँ तक पहुँच पाता है, उससे पहले वो नष्ट हो जाता है। यानी देखो देखो देखो, गर्भाशय में चाहे देखो चाहे फिलोपियन ट्यूब, इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं जो मार देता है, जो उसको मार देता है, और बहुत जो रियल है बचता है एकदम ताकतवर बचता है, वो जाता है यहाँ पे एक्स में जाते हैं। क्या जाता है? एक्स में जाता है। अब पहले आके इसमें चिपकता है, उसका तेल, उसमें पीछे तेल पूंछ की तरह होता है, वो पूंछवा क्या मत करता है, तैरने मत करता है, यानी अंदर लिक्विड होता है। अब उसको तैरने मत, तैर कर आराम से जाता है, एकदम मस्ती में जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने बताया उसको संरचना क्या होती है जी, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है ना जी, ये चम्मचनुमा संरचना बोल सकते हैं, ये चम्मचनुमा संरचना होता है। सभी जीवों में अलग अलग इसकी संरचना होती है, किसी में चम्मच के आकार के होता है, किसी में किसी और आकार का होता है, अभी तुम पढ़ोगी। ठीक है, समझ में। अब देखो, किसी में हुक के आकार का होता है, ऐसे होता है समझ में। चलो, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे आता है पहले, यहाँ पे चिपक जाता है, इसके साथ बहुत चिपकता है, लेकिन जौन अंदर पहले घुसा वही सिकंदर, उसके बाद उसको किसी को एंटर नहीं करने देता। हाँ, लाखों। अरे तो माने जो उसमें ताकतवर होता है वही जाके कहीं उसको निषेचन करता है, मर जाते हैं। मतलब वो प्रवेश करते तो वहाँ पे तो घोलता होता ही होगा, हाँ घोल होता होगा ना अंडा। हाँ, ये छेद, इसको छेद करके इसको अंदर एंटर करते हैं। फिर वहाँ से तो कुछ भी मतलब वो फट नहीं सकता। नहीं तो ये एक्स होता है। ये एक्स में क्या होता है कि ये अपना अपना जगह पहले बनाता है, पहले आराम से चिपकता है, तो हल्का जगह बनाते बनाते घुसते घुसते फिर ये बंद हो जाता है, द्वार बंद हो जाता है, बंद हो जाएगा, फिर अपना अंदर जाकर अपना जो भी विभाजन करेगा। समझना। हाँ, मतलब वो अरे बहुत ही छोटा ना होता है जी, हम लोग जूम करके पढ़ते हैं, बहुत छोटा होता है, इसलिए वो अपना सब अपने में कर लेते हैं। हाथ कटता है फिर भर जाता है। हाँ, वैसे ही वो है। ठीक है, अरे पढ़ोगी इसके बाद एक एक चीज इसमें पढ़ना, अभी तो वो कुछ नहीं पूछी हो तुम, तो बहुत ऊपर पूछी हो तुम, समझ लो कि वो अभी तुम इतना ऊपर पूछी हो, अभी पूरा एकदम अंदर जूम में जाना है, उसको अंदर है पूरा। अभी स्पर्म के हर एक पार्ट के बारे में पढ़ूंगा, 5-6 को पार्ट उसमें है। चलो चलो भाई, तुम्हारे सिलेबस में है, अभी कल PDF परसों मिल जाएगा तो देखना ना उसमें क्या क्या दिया है, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। कितना डाले? ऑब्जेक्टिव अभी कहाँ डाला है, PDF तैयार नहीं है तो ऑब्जेक्टिव 100 से ज्यादा नहीं होना। मैं अप्रोक्स डालता हूँ जितना मैंने मिल जाता है उससे रिलेटेड, तो डाल देता हूँ। फिर बाद में तुम ये नहीं करोगे एग्जाम में, सर इसमें से ये क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, सर आप बते भी नहीं किए थे। इसमें याद करने में दिक्कत नहीं हो, चलो टेंशन नहीं लो। चलो, सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं स्पर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? स्पर्म पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो इसको शुक्राणु को अंग्रेजी भाषा में हम लोग कहते हैं स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये आज भी था क्वेश्चन, बताओ शुक्राणु को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता है, कम और कोई कहीं नहीं आता है। ठीक है, तो जहाँ आए वहीं पर देखो, अरे कबू कबू भुला भटक के दे देता है। कहता है देखो, शुक्राणु को अंग्रेजी भाषा में स्पर्म कहते हैं। समझ में? यहाँ दिखा, नोट करते जाओ, चलो नोट करो, हेडिंग डालो पहले शुक्राणु, नोट करो। देखो, इसी स्पर्म को ग्रीक भाषा में मतलब अलग अलग भाषा में, ग्रीक भाषा में हम लोग कहते हैं स्पर्मा। ठीक है, देखो, हाँ स्पर्मा। अब देखो, स्पर्मा का अर्थ होता है, क्या होता है जी? बीज, यानी सीड। समझे? तो अब ये भी तो सीडे है ना एक तरह से भाई, ये भी तो जन्म दे रहा है। मतलब कह सकते हैं कि पौधों की भाषा को ग्रीक भाषा कहते हैं, उसमें स्पर्मा। हाँ, इसको स्पर्मा कहते हैं। तो क्या हो जाए, ग्रीक भाषा में इसको सीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्पर्म को सीड कहो या क्या कहो, स्पर्मा कहो या बीज कहो। समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। जैसे हम लोग का देवनागरी भाषा है, वैसे ग्रीक भाषा है। जैसे हम लोग को सब देश में अलग अलग भाषा होता है, ग्रीक। चलो
ठीक है। अरे बहुत भाषाएं हैं, उतना घुसने की जरूरत नहीं है, जो जरूरत है वही जाने। देखो जो ये शुक्राणु होता है ना, ये क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म और धागे नुमा संरचना होता है, धागा की तरह होता है। इसका पूंछ भी होता है, मूड़ी भी होता है, मध्य भाग भी होता है, इसमें पूंछ भी होता है। ये केवल सिंगल नहीं होता, इसमें पूंछ भी होता है, इसका मूड़ी भी, इसको हेड भी होता है, इसका मध्य भाग शरीर भी होता है अपना। समझो तो तब, मान लो होता होगा, मान लो चूहा में होता है, मान लो चूहा देखी हो, चूहा नहीं, चूहा के तरह होता है। आगे थोड़ा मुंह मोटा होता है, पीछे होता है पातर हो जाता है। चलो, तो शुक्राणु क्या होता है, बहुत सूक्ष्म, क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, और ये धागेनुमा संरचना होता है। कैसा संरचना होता है जी, धागेनुमा संरचना होता है। तो शुक्राणु सूक्ष्म और धागेनुमा संरचना होता है। क्या होता है जी, शुक्राणु सूक्ष्म और धागेनुमा संरचना होता है। चुपचाप रहो, पढ़ो चुपचाप। समझ में, पढ़ो चुपचाप। क्या हुआ, शुक्राणु सूक्ष्म और क्या होता है जी, धागेनुमा संरचना होता है। समझ में, हाई सर आता है जी, सूक्ष्म और धागेनुमा संरचना होता है। ठीक है, तुम लोग मेरा राइटिंग में समझ में आता है? चलो, कौन अच्छा नहीं लिखता है, बहुत जल्दी में लिखते हैं, तो भी इतना अच्छा इसको अच्छा नहीं बोलते हैं, काम चलाऊं बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? चलो, इसका ठीक है, लेकिन सर समझ में आ जाना चाहिए। हाँ वही तो बात है, सही बोल रही हो। कुछ ज्यादा ही छोटा लिखती है, छोटा बड़ा सब लिखती है। अब बताओ, अब हम लोगों ने पढ़ा, बताओ शुक्राणु उत्पन्न होने की क्रिया क्या कहेंगे? हम लोगों ने पढ़ा युग्मक उत्पन्न होने की क्रिया को युग्मन जनन बोलते हैं। शुक्र जनन हो जाएगा, शुक्राणु जनन हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, शुक्र जनन हो जाएगा। ठीक है, मिटाया जाए, चलो इसी में आता है। नहीं, अब बताओ, अरे डेट में पता ना क्या बोल रही हो? हम सब याद कर लेते हैं, कर लेना। इसको बोले चलो, हैं सर। शुक्राणु के उत्पन्न होने की क्रिया को ही उत्पन्न होने के क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। समझ में? शुक्राणु के उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन होता है। होने की क्रिया को, होने की डालना है, होने की क्रिया को, सेंटेंस थोड़ा अच्छा लगेगा। कि क्रिया को क्या कहते हैं जी? शुक्र जनन कहते हैं। समझ में? शुक्र जनन समझ में? अब देखो, मैंने कहा शुक्र जन्म। अब बताओ, ये लगभग में शुक्र जन्म जो होता है ना, शुक्र जनन, ये कितना दिन का होता है? लगभग 70 से 72 दिन में जन्म लेता है। 70 दिन लगता है। क्या लगता है जी? डे लगता है उत्पन्न होने में। कितना दिन लगता है? 70 से 72 दिन। लेकिन अगर बात की जाए तो एक कितना दिन में बनता है? 28 दिन का रिसाइकिल होता है। रिसाइकिल यानी बनता है, खराब होता है, फिर बनता है, खराब होता है, फिर बनता है, खराब होता है, उसका काम रहता है। ठीक है, खराब होकर वो नष्ट होता है ना, इसलिए हम लोग को ब्लड निकलता है, क्योंकि वो नष्ट हो जाता है, वो रहता नहीं है, वो इंतजार करता है कोई स्पर्म आए, नहीं आता है तो अपने नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो कितना सी इसमें कितना टाइम लगता है? 70 से 72 दिन में ना। हाँ नहीं, इतना दिन में बनता है, निर्माण होता है। निर्माण होता है मतलब इतना दिन लग जाता है एक अच्छा मैच्योर, मतलब मैच्योर, हाँ, मतलब शुक्राणु बनने में। ठीक है, शुक्राणु मतलब होने में कितना दिन लगता है? 70 से 72 दिन।
एकदम परिपक्व, परिपक्व समझ रही हो ना, परिपक्व पड़े तो पूर्ण से पक जाना, यानी पका हुआ के बात बोल रहा है, मतलब उससे पहले ही बन जाता है, लेकिन पूरा मैच्योर स्पर्म बोलते हैं जिसको, मैच्योर स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मैच्योर स्पर्म बोलते हैं जिसको, मैच्योर। जिसको तुम लोग परिपक्व भी बोल सकते हो, परिपक्व शुक्राणु, ठीक है, परिपक्व, परिपक्व शुक्राणु बोल सकते हो, ठीक है। मैच्योर स्पर्म बन जाता है कितना दिन में? 70 से 72 दिन में। समझ में? सब नोट में लिखना है। जैसे जैसे डिजाइन बना रहे हो उसे तो बना दे, समझने में आसान रहेगा। उसमें फुल पता ही थोड़े बनाना है अब बताओ ये होता कहाँ, तो बनता कहाँ होगा? यही तो अभी हम पूछने वाले हाँ, थे कि ये शुक्राणु बनता कहाँ होगा? कैसे होगा? अब तुम लोगों ने समझ लिया कि भाई एक्स कहाँ बनता है, एक्स यहाँ पे उसका जो होता है वहाँ, जो फ्लोपिन ट्यूब होता है यहीं पे होता है उसका एक्स बनाने वाला, ठीक है, समझ में? तो वो उसका क्या मतलब, ये बनता है वृषण में, वृषण, हाँ वृषण होता है। देखो पेनिस के निचले भाग में 2 गोलानुमा संरचना होता है, उसी को वृषण बोलते हैं, ठीक है। गोलानुमा संरचना होती है, उसी को वृषण, 2 पार्ट होता है, 2 जोड़े होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं वृषण, वहीं बनता है, ठीक है, उसी में बनता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, वही लिखेंगे हम लोग, शुक्राणु, शुक्राणु किसमें बनते हैं जी? वृषण में बनते हैं। किसमें बनते हैं? वृषण में बनते हैं। शुक्राणु नर युग्मक होता है, जो शुक्राणु क्या होता है जी? नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है, युग्मक, युग्मक होता है, होता है जो कहाँ बनता है? जो वृषण में बनता है। जो कहाँ बनता है जी? वृषण के भीतर बनता है। क्या बनता है जी? वृषण के भीतर बनता है, के भीतर बनता है। समझ में? समझ में? इसमें एक नलिका होती है जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस नलिका, इसी में इसका अगुणित निर्माण होता है। अच्छा बताओ ये को अगुणित होगा कि द्विगुणित होगा? अगुणित होगा, यानी इगुएन वाला होगा, होगा ना जी, यानी इसको ये नलिका में बनता है, यानी उसमें बहुत, देखो ये अगर इसको पार्ट, अगर इसको अलग किया जाए तो इस ऐसे अगर फाड़ा जाए इसको अंदर, तो ऐसे ऐसे बहुत ऐसे 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 अंदर होगा, इसी में नलिकाएं होती है। क्या होती है जी? नलिका होता है। ये मान लो बीचों बीच काट दिया गया, बीचों बीच काट दिया गया, किसको? वृषण को, वृषण को एक बीचे बीचे काट दिया जाए ईव के, ठीक है। तो वृषण के अगर ऐसा होता है तो इसमें क्या होगा जी? मान लो थोड़ा गोला गोला ही होता है, थोड़ा मान लो, ठीक है। तो इसमें एक क्या होता है जी? एक नलिका होती है, उसी में इसका निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस। क्या बोलते हैं जी? सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस नलिका, नलिका, ठीक है। इसी में क्या बनता है जी? इसी में स्पर्म बनता है। कहाँ बनता है? इसी में क्या बनता है जी? इसी में अगुणित शुक्राणु निर्माण होता है। क्या होता है जी? अगुणित, सेमिफेरस में अगुणित, अगुणित, गुणित, अगुणित, अगुणित मतलब एन, अगुणित शुक्राणु निर्माण होता है। क्या होता है जी? शुक्राणु, शुक्राणु निर्माण होता है, होता है, ठीक है। ये अगुणित होता है, हाँ शुक्राणु अगुणित होता है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल मतलब इतना समझो, सिंगल सेल अकेले है वो। और ये 1 + हाँ। 1 बनता है तभी ना 12 बनता है, n + 1। समझ में? ये क्या होता है जी? ये क्या है जी? ये पूरा वृषण है। क्या है जी? ये वृषण की बात है, वृषण है, वृषण है, वृषण समझ में है? नर जनन अंग होता है। क्या होता है जी? नर जनन अंग होता है। ये जनन अंग इसलिए बोलते हैं भाई, जनन में ये भी सहायक होता है। ये ना रहा है तो स्पर्म में नहीं बनेगा। देखो तो अभी तक तुम लोग जो समझ रहे थे, जो पेनिस होता है, पेनिस में हम लोग का स्पर्म नहीं बनता, ठीक है। बनता कहाँ पे? वृषण में बनता है। समझ में? यानी पेनिस का केवल काम होता है क्या? शुक्राणु को इंजेक्ट करना। कहाँ पे इंजेक्ट करना?
वजाइना में इंजेक्ट करना होता है, ठीक है। चलो, यानी योनि में उसको स्थानांतर करना होता है। चलो, इंग्लिश सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, जो नहीं समझ में आएगा बोलना। मिटाएं ऊपर वाला। हो गया सब बेटा। चलो, इस सारा चीज था स्पर्म के बारे में। तब स्पर्म होता कैसे है, वो फिगर भी तो बनाना पड़ेगा ना जी। देखो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सच पूछ रही इसका आँख क्यों? ये आँख से बनेगा। चलो ऐसे ही होता है। अब देखो ये वाला जो भाग होता है ना, इसको बोलते हैं पूंछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पूंछ बोलते हैं। पूंछ बोलते हैं, स्पर्म का पूंछ। ये टोटल का फिगर क्या है? स्पर्म का फिगर है। किसका फिगर है? स्पर्म, शुक्राणु। अब मैंने बताया था ना, शुक्राणु और कोई कहते हैं वीर्य। वीर्य शुक्राणु में क्या अंतर था? वीर्य शुक्राणु नहीं है। वीर्य, देखो वीर्य शुक्राणु का नाम सुने होगा तुम 10th में, हैं? 10th में नहीं पढ़े हो? रहने दो। स्किप किया गया है सर। क्यों? क्योंकि सर हम लोग ज्यादा हंसते थे क्लास में। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं, मतलब उनको पढ़ाने का मन नहीं था सर। चलो ध्यान दो, क्या होता है जी? पूंछ होता है, समझ में? लिखो, जिसको टेल कहते हैं। क्या कहते हैं जी इंग्लिश में? इसको टेल कहते हैं। हाँ, टेल माने पूंछ। हाँ, टेल कहते हैं। अब देखो, इसका ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं मध्य भाग। क्या बोलते हैं जी? मध्य भाग। मध्य भाग कहते हैं। जो होता है ये सिर होता है। क्या होता है? हेड होता है। जो क्या होता है जी? शीर्ष होता है। क्या होता है जी? शीर्ष होता है, या शीर्ष बोल सकते हैं, शीर्ष बोल सकते हो। क्या बोलते हैं? शीर्ष होता है। इसको क्या बोलते हैं जी? शीर्ष बोल सकते हैं। क्या होता है जी? शीर्ष होता है। चलो, ये चम्मचनुमा संरचना होता है। अगर पूरा बात की जाए तो चम्मचनुमा संरचना होता है। बोल सकते हो, ये चम्मचनुमा संरचना होता है। पूरा क्या होता है जी? चम्मचनुमा संरचना। नुमा संरचना। अभी पढ़ोगी हई का है, हई का है, हई का है। पूरा का हेड बोलते हैं। ये यही कोशिका, यही इसका सेलवा है मेन का, ठीक है। हाई पुट ये यही मदद करता है छेद करने में। हाई एक्स को छेद करने में यही मदद करता है। पूछी थे ना वो, वही अभी पढ़ोगी ये।
ले लिया ना दे ना दे चल जाए। देखो आगे बढ़ा जाए। चलो ध्यान दो, ये जो होता है ना इसमें, अब मैं बोल रहा हूँ सुनो, ये जो होता है इसी को हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अब लिखना है तो लिख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है जी? केंद्रक, जिसे बोल सकते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं जी? केंद्रक बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, लिखो आगे बढ़े। किसको? अग्रपिंडक। अग्रपिंडक, इसी को बोल रही हो? अग्रपिंडक बोलते हैं, अग्रपिंडक। अग्रपिंडक ये क्या करता है बताए ना? एक्स का जो सुरक्षा कवच होता है ना, उसको भेदने में मदद करता है, छेद करने में। वही मजबूत थोड़ा होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो इसकी संख्या इसको मिटाएं। इसकी संख्या लाखों में होती है, लेकिन कितना लाख? लगभग 10 लाख होता है। 10 लाख होता है, समझ रहे हो? यानी एक बार अगर सीक्रेट होता है तो कितना निकलता है? 10 लाख स्पर्म निकलते हैं बाहर। यानी 10 लाख बच्चे जन्म ले सकते हैं अगर किया जाए तो। 10 बार मैंने अगर 10 को फर्टिलाइज किया जाए, मतलब अगर ऐसा कोई मशीन आ जाए जिसको 10 को उसको उतना फर्टिलाइज किया जा सके, एक आदमी से लगभग एक बेर में 10 लाख शिशु को जन्म दिया जा सकता है। समझ रहे हो? अब बहुत उसमें टेर बकटेर होता है, बात सही है, बहुत क्रोमोसोम सही नहीं होंगे। हाँ तो वही तो दिक्कत होता है, उसका कमजोर है उसका स्पर्म। हाँ लड़कों में दिक्कत हो, लड़कियों में दिक्कत नहीं होता है, यही तो दिक्कत है। लड़की में कोई दिक्कतें नहीं होता है देखा जाए तो। देखो लड़का पैदा ना लड़की पैदा ना, सब लड़कों में ही डिफॉल्ट होता है, लड़की में होता ही नहीं है। अगर उसका देखो उसमें बस बीमारियां अगर कोई है तो हो, मतलब बीमारी अलग बीमारी होती है, लेकिन ये बच्चे जो निर्माण होना, एथी होना, लड़का लड़की परिवर्तन होना, सारा खेल लड़कों में ही है। समझ में आ रहा है? लड़का गलत अगर बढ़िया से नहीं स्पर्म को नहीं वो बचा कर नहीं रखेगा तो उसको वो बच्चा टेढ़े बकटेढ़े होता है, बकलोल सकलोल मूर्ख बच्चा पैदा होता है। मतलब उसको थोड़ा मैच्योर बनाना पड़ता है, मैच्योर बनाकर उसको थोड़ा रखने पड़ेगा, 72 दिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तब अगर बच्चे पैदा करना तो 72 दिन 70 दिन कम से कम रुको, उसको इंतजार करो। अगर अच्छा बच्चा चाहते हो, अगर हेल्दी चाहते हो, थोड़ा अच्छा इंटेलिजेंट वाला चाहते हो तो उसको लिए रुको। हस्बैंड जो भी है तो उसको बोलो कि भाई तुम अभी मेरे से मतलब दूर रहो, 72 दिन 75 दिन रुको, क्योंकि उस समय बढ़िया से क्या होगा, स्पर्म तैयार होगा, पूर्ण परिपक्व हो जाएगा। अब उससे बीचे में अगर होता है तो भाई उसमें क्या होता है, थोड़ा लड़के कमजोर होकर होते हैं। देखते हैं पहले ऋषि मुनि के बच्चे कैसे होते थे, महाऋषि होते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग सब ये साइंस समझते थे, वो समझते थे कौन सा काल सही होता है, सायन काल सही होता है कि गलत होता है, रात्रि की क्यों अच्छी होती है, सुबह क्यों अच्छा होता है, ये सारा ये साइंस है, असली ये साइंस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए। चलो इसको यहीं पॉज करते हैं तब तक। देखो ट्विन बेबी कब होता है, देखो क्या होता है, मान लो कोई महिला है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब एक्स निर्माण होता है, निषेचन क्रिया होती है, तो क्या होता है उसमें स्पर्म जब जाता है तो उसको फर्टिलाइज कर लेता है। अब जो भी फर्टिलाइज हुआ जाइगोट बन गया, अब जाइगोट बन गया, फिर हस्बैंड वाइफ जो भी किए उसके बाद फिर से स्पर्म सीक्रेट हुआ, फिर से गया, तो क्या होता है अगर गलती से उसका क्या होता है, कभी कभी एक
तो हमारे दोनों तरफ जो जो महिलाओं के फिलिपियन ट्यूब होता है, उसके जो अंडरवाहिनी होता है, जहाँ पे अंडाणु बनता है दोनों तरफ ना बनता है जी। तो गलती से क्या करता है, हॉयल रिलीज कर देता है। इसको नहीं पता रहता कि ना भाई यहाँ पे जाइगोट बन चुका है। इसको कभी कभी भुला जाता है कि जाइगोट बन गया, तो एक और ही अंडाणु देता है। अब देता है, अब क्या होगा, अब उसी समय पे क्या होता है भाई, अब इंतजार करने जाता है। अब क्या होगा, रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है कुछ देर 9 महीना के लिए। अब क्या होता है, जगह ये खाली रहता है। अब जाता है स्पर्म यहाँ पे, कहता है घुसे, तो कहता है कि हई कहता है ना, यह ना चिपका रहता है, तो कहता है कि ना तहार अब रास्ता नहीं खे, हम ऑलरेडी बुक बानी, ठीक बा। अब कहते ना नहीं हमारी तरफ आ जाओ, ही खाली है जगह है, वो सुनने चल जाता है। अब एक संग क्या होता है, दोनों हो जाते हैं। लेकिन वो अंतराल कभी कभी क्या होता है, एक साथ भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, किसी लड़की का मतलब एक्स निर्माण नहीं हो पाता है पूर्ण रूप से। मतलब एक दिन कभी कोनो मंथ में डबल निर्माण होता है, डबल एक्स बन जाता है। डबल एक्स बन जाएगा, जब स्पर्म जाएगा तो क्या होगा, डबल से फर्टिलाइज करेगा। तो डबल एक्स से फर्टिलाइज होगा ना, तभी डबल बनता है। मैंने क्या कहा, स्पर्म ऐसा चीज है कि उसमें लाखों में है, तो लाखों से अगर निषेचन करता है तो लाखों बना सकता है। समझ में आ रहा है। तो एक्स की संख्या 2 होनी चाहिए, जितने संख्या होगी एक्स की उतना ही बेबी बन सकता है। समझ में आया। साथ डिपेंड किस में करता है, एक्स पे डिपेंड। एक बार में 3 बार बेबी कैसे होता है? हाँ, तो वही दिक्कत है, तो एक बार में नहीं होता है। तो देखिए समझ लेंगे आप क्या पढ़ेंगे। एगो और पॉइंट लिख लो, एगो पॉइंट लिख लो, मादा प्रजनक मार्ग में मानव प्रजनक मार्ग में पीरियड से होता है। समझ में 2 मिलीमीटर प्रति मिनट में चलता है। समझ में, प्रजनक मार्ग मतलब वही होता है। समझ में। विभिन्न जीवों में शुक्राणु का आकार अलग अलग होता है। समझ में। अब देखो कैसे अलग होता है। जैसे मानव में चम्मच का आकार का होता है। मानव में 1 नंबर में मानव में हाँ, वाइट पेज में कोशिश करना बनाने के लिए, क्योंकि जानते हो फिगर बनाने में अच्छा रहेगा। उसी में बनाएंगे। थर्ड चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर मैथ्स के पेज में बोल रहा है। हाँ अच्छा चलो, हाँ बना लियो ना, उसी में बनाना। तब चलो पहले हिंदी में जो हाँ बना चुके हो। चलो ठीक है, ठीक है। हमको लगा कि मतलब शुरू बना के मैथ्स के पेज में चिपका देंगे। हाँ, मानव में चम्मच का आकार का होता है, ठीक है। चूहा में हुक के आकार का होता है। चूहा में, जैसे चूहा में हुक का आकार का होता है। कैसा जी, हुक का आकार का, हुक का आकार, हुक का आकार का, ठीक है।
बढ़िया हो गया। देखो कहने का मतलब ऐसे होता है। अच्छा हुक का नहीं दिख रहा है, हाँ सर समझ गए। ये हुक की तरह दिख रहा है, ऐसे होता है। वो तो भाई वाह पक्षी में लिखो, पक्षी में पक्षी तो अंडा देते हैं ना सर, आए, बहुत सारी हैं। पक्षी में लिखो। पक्षी में लिखो स्पर्बिलाकार, स्पैर वो कैसा है? स्पैरल, स्पैरल मतलब इस तरह, इस तरह स्पैरल समझती हो? जलेबी। हाँ जैसे में ऐसा ही होता है, देखो ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें जो निकलता है ना ऐसे 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 ऐसे। क्रिकेट की तरह सर, ये क्रिकेट होता है उन लोगों को कैसे ही होता नहीं नहीं नहीं, है। चलो। और उसका पूछवा होता है ना, पूछा हुआ ऐसे ही बना, स्पम की तरह बना, उसका पूछवा अपन में घुरिया दो, मैं भेज दूंगा बना के, मैंने जो भी है समझ में आया? चलो क्लास रखा जाए, रद्द किया जाए।